हाँ भाई सेकंड ईयर। तो हम यहाँ बात कर रहे थे हनी बी के बारे में, ठीक है। ठीक है, तो अभी बात चल रही थी इसमें हनी बी के स्ट्रेन्स के बारे में कि इसमें 3 स्ट्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। आप लोग जानते हैं कि हनी बी में क्या पाया जाता है, स्टिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्टिंग प्रेजेंट होती है। जब हम बात करें स्टिंग की तो ये क्लास इसमें स्टिंग जो है वो प्रेजेंट होती है हनी बी के एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है ना। तो सबसे पोस्टीरियर रीजन जो होता है इसका एब्डोमेन का, वहां इसकी स्टिंग प्रेजेंट होती है। लेकिन जब हम बात करें स्टिंग की तो क्या तीनों स्ट्रेन्स में स्टिंग प्रेजेंट होती है, तो नहीं। अगर हम बात करें क्वींस की तो यस, क्वीन में स्ट्रेन पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें स्टिंग जो है, स्टिंग मतलब डंक, वो प्रेजेंट होता है, लेकिन ड्रोन में एब्सेंट होता है। लेकिन और आपके वर्कर में भी प्रेजेंट होता है ये, ठीक है ना। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि सबसे छोटा साइज किसका होता है, वर्कर का होता है, और सबसे बड़ा साइज क्वीन का हुआ करता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जनरली आपको जो हनी बी कभी काटती है, डंक मारा होगा ना, स्टिंग उसने डेफिनेटली किया होगा सभी को। तो उनमें शायद जहां तक मुझे नॉलेज है तो सभी को वर्कर नहीं काटा होगा, है ना, वर्कर ही काटती है। क्यों, स्टिंग तो क्वीन के पास भी होता है। एक्चुअली क्वीन जो है उसका एक ही काम होता है, वो होता है अंडे देने का। ये सिर्फ और सिर्फ एग ले का इसका फंक्शन रहता है, बाकी अदर इसका कोई फंक्शन नहीं होता। इसका जो स्टिंग होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के टाइम पे काम आता है। कंपटीशन मतलब जब भी ये अदर क्वीन के साथ ये वो रहता है, कंपटीशन होता है, तब उस दौरान ये क्या करती है, अपने स्टिंग का यूज किया करती है, ठीक है। तो क्वीन का जो स्टिंग होता है वो सिर्फ और सिर्फ अदर क्वींस के लिए होता है, हम लोगों के लिए नहीं होता। हम लोगों को जो काटता है वो हमेशा वर्कर हुआ करता है, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जो वर्कर है हम लोगों को कभी भी डंक मारता है, ठीक है, तो हमें थोड़ी तकलीफ होती है कुछ टाइम के बाद, है ना, क्योंकि जो पॉइजन ग्लैंड उसमें मौजूद होता है, तो पॉइजन ग्लैंड की वजह से पॉइजन हमारी बॉडी में एंट्री करता है, जो आगे चलकर हमें थोड़ा सा जलन देता है, ठीक है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि वर्कर जिसे जो भी वर्कर किसी भी वर्कर ने हमें काटा है, हमें तो थोड़ी देर के लिए जलन होती है, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। रीजन बता सकते हैं? एग्जैक्टली इसमें जो स्टिंग होता है क्लास, जब वो स्टिंग इंजेक्ट करती है, बस आवाज नहीं, जब वो स्टिंग इंजेक्ट करती है ना अदर बॉडी में, तो उस दौरान उसकी इंटेस्टाइन वाला पोर्शन जो होता है वो उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है। तो इंटेस्टाइन के जैसे उसकी बॉडी से बाहर आता है तो इतनी जोर से करती है वो स्टिंग इंजेक्ट कि इंटेस्टाइन तक उसके बाहर आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्कर की डेथ हो जाएगी, ठीक है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, खास बात क्या होती है इसकी कॉलोनी में कि आप लोग शायद जानते होंगे कि ड्रोन जो है अपनी होल साइकिल में, होल साइकिल मतलब होल लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करता है। क्या आप जानते हैं? क्योंकि देखिए क्वीन का फंक्शन क्या होता है, एग देना। मैम रिपीट करना, अच्छा रिपीट करना। देखो बेटा उसकी डेथ इसलिए हो जाती है कि जब वो हमें स्टिंग करता है ना, स्टिंग इंजेक्ट करेगा जैसे हमारी बॉडी में, तो उसकी स्टिंग के साथ, स्टिंग कहाँ होती है, उसके एब्डोमिनल वाले रीजन में, ठीक है, यहाँ पर उसकी स्टिंग मौजूद होती है, ठीक है। तो जब वो अपने इस एब्डोमिनल रीजन से क्या चीज करती है, स्टिंग, स्टिंग मतलब डंक मारती है, तब उस दौरान इसकी बॉडी का जो इंटेस्टाइन वाला पोर्शन होता है, ठीक है, वो तो वो इंटेस्टाइन भी उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से इस वर्कर की डेथ हो जाती है, ठीक है।
ये रीजन था। खैर, हम बात कर रहे थे क्वींस के बारे में। क्वीन का फंक्शन क्या होता है? एग ले करना, ठीक, ओके, गुड। वहीं जब हम बात करें ड्रोन के बारे में, तो ड्रोन के बारे में ये कहा जाता है कि इसका सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, वो होता है अपनी क्वीन को फर्टिलाइज करना, बस, इसका और कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि ड्रोन अपनी होल लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करता है, ठीक, जबकि रानी जो है, इट मींस क्वीन जो है, वो अपने में काफी टाइम बाद, मतलब काफी ड्रोन्स के साथ वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है कि ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ ड्रोन वन टाइम ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करता है? नहीं, मारते नहीं है एक्चुअली। जब कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है, तब उस दौरान ड्रोन का इजैकुलेशन पोर्शन जो होता है, इजैकुलेशन पोर्शन वो क्वीन की बॉडी के अंदर रह जाता है। तो मतलब इजैकुलेशन के टाइम पर ड्रोन की आधी बॉडी का जो पार्ट है वो क्वीन की बॉडी में टूटकर इसमें रह जाता है, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ड्रोन, हाँ, तो उसकी डेथ होती है। तो नहीं, मारते नहीं है उस, हाँ, वो अपने आप मरता है जस्ट बिकॉज उसका इजैकुलेशन पोर्शन जो है वो क्वीन की बॉडी में रह जाता है, इस वजह से उसकी ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक खास बात और सुनिए इसमें, इन तीनों में, जहां हमने बात की है वर्क, क्वीन का फंक्शन होता है एग ले करना, ड्रोन का फंक्शन है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, लेकिन सबसे ज्यादा काम जो होता है वो होता है वर्कर्स का। तो वर्कर का काम क्या क्या होगा? एक तो नेक्टर सर्च करना, उसको लेकर आना, सेल, सेल मतलब हाइव, हाइव, हाइव मतलब छत्ता जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। हाइव फॉर्मेशन, उसकी देखभाल करना, उसका प्रोटेक्शन करना, पानी के लिए रखना, और साथ में एक काम और रहता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ इनकी हाइव होती है क्लास, उस दौरान वहां पर चारों ओर कोई बहुत सारे वर्कर्स जो होते हैं वो ऊपर नीचे इस तरह से करते रहते हैं ऑल टाइम, मतलब बाहर रहते हैं, सेल के ना तो अंदर होंगे ना वो किसी काम के लिए बाहर गए हुए होते हैं, वो वहीं मंडराते रहते हैं उसी उसके ऊपर, है ना। ऐसा क्यों? चौकीदारी के लिए सीरियसली उनको जरूरत है? उनको कोई भी अगर उनके हाइव पर कोई अटैक करेगा, उनके पास उनका स्टिंग है, उनको चौकीदारी की जरूरत नहीं है। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए करते हैं कि जब ये वर्कर्स जो है नेक्टर कलेक्ट करके लेकर आते हैं, पॉलन ग्रेन्स, ये सब चीजें जब कलेक्ट करके लेकर आते हैं, तब उस दौरान उसमें उनका सलाइवा भी ऐड होता है जो उनकी सेल में भरता है ना। सेल में जब भरते हैं तो उस दौरान नेक्टर वगैरह में क्या ऐड कर दिया जाता है? अपनी बॉडी में से सलाइवा ऐड किया जाता है, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि उस नेक्टर में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है ना। आपने कभी शहद देखा हो, ओरिजिनल शहद बहुत कम देखने को मिलता है, मिलावटी ज्यादा आता है मार्केट में, तो उसमें वो बहुत ऐसा होता है, ओरिजिनल की बात करें, अगर नेचुरल हनी की बात करें हम, तो उसमें वाटर कंटेंट बहुत कम होता है ना। तो वो एक्चुअली जो आप देखते हैं ना बाहर की तरफ से सारे जो हनी भी उड़ रहे होते हैं, वो एक्चुअली पंखों से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हटा रहे होते हैं, वाटर को वेपोराइज करते हैं वो उस दौरान अपने उस हाइव में से, उनका ये फंक्शन होता है। वो भी वर्कर्स ही होते हैं, मगर वो अपने पंखों से हवा करके उसमें से वाटर कंटेंट को हटाते हैं, जिससे उनका जो हनी है वो नेचुरल बहुत गाढ़ा होता है, इसलिए जो रीजन है वो ये होता है, ठीक है। चलिए, एक बात तो ये रही खास, ठीक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम बात करें हनी बी की कॉलोनी के बारे में, ठीक है, तो हनी बी की कॉलोनी में $20,000 से 80,000 तक मेंबर होते हैं। इसमें मेंबर्स बहुत ज्यादा हुआ करते हैं, ठीक है। और इनमें जाहिर सी बात है कि इसमें क्वीन कितनी होगी? 1 क्वीन होती है। ड्रोन कितने होते हैं? अप्रॉक्स 100।
और रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ठीक है। तो बाकी के जितने भी बचते हैं वो सभी क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं। ठीक है, देखिए इनका नंबर सबसे ज्यादा होता है, वर्कर का नंबर सबसे ज्यादा होता है इनकी कॉलोनी में, लेकिन इनका लाइफ स्पान उतना ही कम होता है। अगर हम इनके लाइफ स्पान की बात करें तो ये जो वर्कर्स होते हैं क्लास, ये हार्डली कितना सरवाइव करते हैं, 6 to 8 वीक्स, उससे ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकते ये। ठीक है, वहीं जब हम बात करें ड्रोन की, तो ड्रोन सरवाइव करता है अप्रॉक्स 1 ईयर। ठीक है, सबसे ज्यादा जो जीती है वो होती है क्वीन, सबसे ज्यादा यही जी पाती है, और ये जीती है अप्रॉक्स 2 से 5 ईयर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि वर्कर्स की इतना लाइफ स्पान इतना कम क्यों है भाई। बहुत सारे, अब देखिए मैंने यहाँ लिख जरूर दिया है कि 1 ईयर का होता है ड्रोन, लेकिन ड्रोन कभी कभी बहुत जल्दी भी डेथ हो जाती है। ठीक है ना, वो हाँ फर्टिलाइजेशन की वजह से भी होगी, है ना, नेचुरल तो खैर हो ही जाती है कभी कभी, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पर कहने की बात ये है कि एक तो कि वर्कर 6 to 8 वीक्स ही क्यों सरवाइव करते हैं, इससे ज्यादा क्यों नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन वो ये होता है कि इन पर बर्डन बहुत होता है, इन पर काम का बोझ बहुत ज्यादा होता है, काम का बर्डन इतना होता है कि जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकते हैं। जब से ये पैदा होते हैं इनमें ऑलरेडी लेबर डिवीजन हो चुका होता है, कि लेबर डिवीजन से मतलब है कि जब ये बहुत छोटे होंगे, 2 से 3 दिन के होंगे, तब उस दौरान ये सिर्फ लार्वा को क्या देंगे, फीडिंग की प्रोसेस करेंगे। ठीक है, 4-5 दिन बड़े हुए तो उसके बाद ये अपने हाइव का प्रोटेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। थोड़े से और बड़े हुए तो ये अपने हाइव की सफाई करेंगे। हाइव समझ रहे हैं ना सभी स्टूडेंट्स? हाँ ठीक है, हाइव की सफाई करेंगे। हाइव की सफाई से मतलब है कि वो उसमें जो गंदगी मौजूद होगी, जैसे कोई लार्वा मर जाता है उसे हटा देना, कोई अगर वर्कर उसी सेल के अंदर मर जाता है तो उसको हटा देना। ठीक है, जैसे ही वो 11 से 15 दिन का होता है तो उसमें वैक्स ग्लैंड बन चुकी होती है। ठीक है, तो वैक्स ग्लैंड बनने की वजह से तो वो जैसे 15 दिन का होता है तो क्या चीज सीक्रेट करते हैं ये लोग, वैक्स सीक्रेट करते हैं। ठीक है, आप लोग जानते होंगे क्लास कि जो इनका हाइव होता है वो किस शेप में होता है, यू शेप में। अच्छा, यू शेप में होता है ऐसे। मैं इसमें सेल्स की बात कर रही हूँ जनरली। ये हेक्सागोनल उसमें रहता है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पर ये छोटा सा हाइव बनाया गया है, ये हाइव में ही सेल्स होती हैं। ठीक है, क्या मौजूद है, ये सेल्स हैं। सेल्स में भी इनका डिवीजन होता है, आप कोई भी हाइव देखेंगे तो उनमें सेल्स का डिवीजन देखने को मिलेगा। जैसे एक होगा सबसे बड़ा जो सेल होगा वो होता है आपका क्वीन चैम्बर। क्या होता है, क्वीन चैम्बर होता है सबसे बड़ा। उसके बाद नंबर आता है आपके ड्रोन चैम्बर के बारे में। ड्रोन चैम्बर क्वीन चैम्बर से थोड़ा छोटा होता है। उसके बाद आते हैं आपके ब्रूड चैम्बर। ठीक है, तब आते हैं वर्कर्स के लिए। ठीक है, इसमें क्या रहता है, अब जाहिर सी बात है क्वीन चैम्बर है तो वो सबसे बड़ा इसमें रहेगा। ठीक है, ड्रोन चैम्बर के लिए भी अलग से जगह रहती है। ब्रूड चैम्बर समझिएगा, ब्रूड चैम्बर क्या होते हैं, ये ब्रूड चैम्बर वो चैम्बर है, एक ऐसा चैम्बर जहां पर एग ले किए जाते हैं, अंडे देती है ना जो। ठीक है, तो एग ले कहाँ किया जाता है, ब्रूड चैम्बर में, और जो आगे की तरफ चल के किसमें कन्वर्ट होते हैं, लार्वा में। ठीक है ना, तो लार्वा में उनका जो कन्वर्जन होता है वो उसके लिए चैम्बर्स अलग होते हैं। वर्कर्स के लिए तो कोई भी जगह नहीं है वैसे।
ठीक है। लेकिन खासियत क्या होती है, मैंने अभी यहाँ वैक्स ग्लैंड के बारे में बताया था कि इनमें क्या चीज बन जाती है, वैक्स ग्लैंड। ठीक है, तो वैक्स ग्लैंड का निर्माण एक्चुअली ये मतलब वैक्स ग्लैंड की कहाँ जरूरत पड़ती है समझिएगा। जब भी कोई वर्कर नेक्टर या पॉलन ग्रेन्स लेकर आता है ना, तो इन चैम्बर्स को फिल करता है। ठीक है, जैसे ही मतलब अपने मुंह में लेकर आता है वो, ठीक है, मुंह में या फिर अपने पैरों में लेकर आता है, जो पॉलन बास्केट होती है, ठीक है ना, इनके पैरों में होती है, जो 3 ले, आपको क्या बताया था इंसेक्ट के बारे में, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, इंसेक्ट्स में, यही बताया था कल। तो इनका जो पोस्टीरियर लेग कहें आप, चाहे आप हाइंड लेग कहें, ठीक है, तो हाइंड लेग में नीचे की तरफ एक बास्केट के जैसी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, जिसे हम बोलते हैं पॉलन बास्केट। उसमें वो पॉलन कलेक्ट करके लेकर आते हैं और लाने के बाद कहाँ पर चढ़ाते हैं उसको, कहाँ पर रखते हैं, मेन सेल्स में। ठीक है, जैसे ही ये सेल्स फिल हो जाता है, वैसे ही ये जो वर्कर्स होते हैं ये अपनी वैक्स ग्लैंड से क्या चीज सीक्रेट करते हैं, वैक्स सीक्रेट करते हैं और इसको इस तरह से बंद कर देते हैं। ठीक है, तो जो जो चैम्बर्स इसमें फिल होते जाते हैं, जो भी सेल इसमें फिल हो जाते हैं, उनको वैक्स ग्लैंड से इस तरह से बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, जिनका यूज वो अपने लिए बाद में करते हैं, जब उन्हें खाना नहीं मिलता है ना, तब वो उसका यूज किया करते हैं। ये तो बात रही वैक्स ग्लैंड से रिलेटेड। ठीक है, और आप लोगों ने सुना होगा आर्टिफिशियल भी हाइव बनाते हैं आजकल, तो उसमें भी वैक्स के कैप बनते हैं, तो वैक्स कैप बनाए जाते हैं जिससे उसको चैम्बर्स को इजीली बंद किया जा सके। रीजन यही है। अच्छा, अभी एक बात और समझिए, कभी कभी जो क्वीन होती है, ये मान के चलें कि कभी कभी इनके हाइव में जब मेंबर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तब उस दौरान क्वीन क्या करती है, अपने कुछ वर्कर्स के साथ और कुछ ड्रोन्स के साथ वो एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है। ठीक है, और उस वक्त क्या होती है, स्वार्मिंग की प्रोसेस होती है। क्या होती है, स्वार्मिंग की प्रोसेस, मतलब इसमें हनी बी का एक साथ उसके हाइव को छोड़कर दूसरी जगह जाना, प्रोसेस होती है स्वार्मिंग। ठीक है, या आप कह सकते हैं स्वार्मिंग को हम एक उसमें और बोलते हैं, जब एग ले होते हैं ना, तब एग में से हैचिंग की प्रोसेस होगी। ठीक है, और हैचिंग देखिए समझिएगा क्लास, जब अगर हम बात करें मुर्गी के बारे में, हैन के बारे में, ठीक है, तो वो एक अंडा देती है जनरली। ठीक है, तो उसमें से हैचिंग होती है, उसमें से जब भी वही चूजा बाहर निकलता है, मिंटू से चिक बाहर निकलता है, तो उसे हम नाम देते हैं हैचिंग की प्रोसेस की। ठीक है ना, कि उसमें हैचिंग हो रही है। लेकिन सपोज कीजिए जब कोई इंसेक्ट है, वो एक तो एग देता नहीं है, एक साथ बहुत सारे एग ले करता है। अब जब वो इतने सारे एग ले करता है, तो ऑब्वियसली सी बात है उनमें से हैचिंग की प्रोसेस भी जल्दी जल्दी होगी, है ना। तो जब इतनी सारी हैचिंग एक साथ होती है, तब उसे भी हम स्वार्मिंग के ही नाम से जानते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई भी इंसेक्ट या कोई भी ऐसा एनिमल जो बहुत सारे एग ले करता है, तो उन सभी एग्स में से लार्वा का बाहर निकलना, हैचिंग की प्रोसेस जब बहुत बहुत बड़े अमाउंट में हो, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, स्वार्मिंग का ही नाम देते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल बात करेंगे। समझ में आया बच्चों? गुड।